बच्चों, सीयूईटी का फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा और अब बात आती है कि सर लगभग यहां से 45 डेज बचे हुए हैं। इन डेज में हम सीयूईटी के अंदर 99 प्लस परसेंटाइल कैसे लेकर आए। तो बच्चों, अभी आप लोगों का एक बार कोर्स खत्म हो गया होगा क्योंकि बोर्ड अभी खत्म हुआ है और आप लोगों को पता है होना चाहिए सीयूईटी के अंदर 11th का सिलेबस नहीं आता है। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपनी करंट स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पता करें। कैसे पता लगेगा करंट स्ट्रेंथ और वीकनेस? आप क्या करें, घर पर एक चार्ट बनाएं कि टॉपिक, यहां पर आप टॉपिक के नाम लिखें। ओके, इस चैप्टर की जो भी चैप्टर है, क्या उसका थ्योरी आपका कंप्लीट है? मान लीजिए है तो आप टिक कर दें। क्या आपने एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे हुए हैं क्या? अगर आपने करे हुए हैं तो यहां पर आप टिक कर दीजिए। अगर आपने ये कर रखे हैं तो सीधा हम फिर मॉक टेस्ट पेपर की प्रिपरेशन करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर अपन अटेम्प्ट करेंगे। और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं तो इन 45 डेज के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, स्पेशली इन जो पीसीएम के स्टूडेंट है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, और जो पीसीबी के स्टूडेंट है, स्पेशली इन फिजिक्स। हमें कुछ क्वेश्चंस इनके यहां पर करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री में अगर एनसीईआरटी आपने अच्छे लेवल का पढ़ रखा है तो आपके लिए वो इनफ है। हम मॉक टेस्ट से भी प्रैक्टिस करके अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, आप अपनी जो इस समय की सिचुएशन है उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करें और एक रियलिस्टिक प्लान बनाएं। रियलिस्टिक प्लान का क्या मतलब होता है? कई बच्चे ऐसा प्लान बना लेते हैं कि आज मैं केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आज मैं कंप्लीट करूंगा। अरे भाई, 3 बड़े-बड़े चैप्टर हैं, एक दिन में खत्म कैसे हो जाएंगे? तो रियलिस्टिक प्लान बनाइए। जैसे केमिकल बॉन्डिंग है तो उसके साथ एक छोटा चैप्टर ले लीजिए, एस ब्लॉक, ठीक है? तो या डी एंड एफ ले लीजिए। तो आप रियलिस्टिक प्लान बनाइए जो कंप्लीट हो सकता है। कई जने क्या है, बड़े बड़े चैप्टर ले लेते हैं, होता नहीं है, फिर टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार मैंने तो प्लान बनाया था, मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो आप रियलिस्टिक प्लान बनाइए और आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। जो फर्स्ट 2 वीक है, यानी कि लगभग जो आपके 14 डेज हैं, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, लैंग्वेज सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और ये स्ट्रॉन्ग आप जनरल टेस्ट या जीटी जो है, जनरल टेस्ट जो है, इसके अंदर तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही आप इसे स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और जो लैंग्वेज टेस्ट है उसके अंदर आप थ्योरी पढ़ें और साथ साथ आप शॉर्ट नोट भी बनाएं। जनरल टेस्ट में भी जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स बिल्डअप हो रही है उसको भी आप शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करें। तो आप कोशिश करिए कि फर्स्ट 14 डेज के अंदर आप जनरल टेस्ट और शॉर्ट नोट्स बनाते हुए और लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ते हुए हम 14 डेज को हम कंप्लीट करें। और साथ में हमें जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसको डेली 2 आवर्स हमें देते हुए हमें उसको रिवाइज करना है। हमने जो चार्ट बनाया है, जो हमने स्टार्टिंग में चार्ट बनाया है जिसमें हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करा है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने डेली 2 आवर्स हम हर सब्जेक्ट को देंगे। और हम पर वीक, मतलब 2 वीक के अंदर हम 6 मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो ये आपका प्लान होना चाहिए कि मैं फर्स्ट 14 डेज के अंदर इंग्लिश जीटी कंप्लीट कर दूंगा। मेरे डोमेन सब्जेक्ट खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर, जैसे तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर आपके 12 के 45 से 50 चैप्टर्स हैं। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि इन 15 डेज के अंदर पर डे हम तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट के 2 चैप्टर हमें फिनिश करने हैं। यानी कि हम इन 15 डेज में हम 30 चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर देंगे। हमारे पास करीब 15 से 20 चैप्टर्स बचेंगे जो हम नेक्स्ट 2 वीक के अंदर करेंगे। और नेक्स्ट 2 वीक के अंदर हम इंग्लिश और जीटी में हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा, हम ओनली मॉक टेस्ट पेपर देंगे। अब आपको क्या करना है, प्रायोरिटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये कैसे प्रायोरिटीज होगा बच्चों? आपने जो रियलिस्टिक चार्ट बनाया, जो मैंने आपको बताया कि टॉपिक किसका थ्योरी कंप्लीट है, किसके क्वेश्चंस कंप्लीट है, उससे आपको रियलिस्टिक चार्ट पता लगेगा और आप उसके बेसिस पर अपने टॉपिक को प्रायोरिटाइज करेंगे।
और आप प्रायोरिटीज के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप मॉक टेस्ट आप देंगे, और मॉक टेस्ट के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप करें। अब ये मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे का, मॉक टेस्ट का रेलिवेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट ने अगर गलत जगह से मॉक टेस्ट उठा ली है और उन मॉक टेस्ट में यही नहीं पता कि सीयूईटी में आ क्या रहा है, और कुछ भी मॉक टेस्ट आप देने लग गए जो कि सीयूईटी के लेवल से रेलिवेंट नहीं है। सीयूईटी में जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी लेवल का आता है, और जेई एडवांस और नीट और जेई मेन इनसे बहुत इजी आता है ये पेपर। तो बच्चों, आपको मॉक टेस्ट रेलिवेंट ही करने हैं, और ये रेलिवेंट मॉक टेस्ट पेपर कैसे मिलेंगे इसमें आपको एलन हेल्प करेगा। आप एलन की डिजिटल साइट्स पर जाएंगे, एलन डिजिटल की जब वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको होम पेज पर ऐसा आपको पेज ओपन होगा। वहां पर आप टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे बच्चों। तो टेस्ट सीरीज पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर नीट, जेई मेन एडवांस, जेई मेन, सीयूईटी आपको मिलेगा। जब आप इस सीयूईटी की टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे तो आपको सीयूईटी से रिलेटेड पेपर्स ओपन हो जाएंगे। जो बच्चे एलन ऑनलाइन में एनरोल हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज ओनली ₹1 में है। पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो और इंग्लिश और जीटी 5 टेस्ट सब्जेक्ट के टेस्ट ओनली ₹1 में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बच्चों, हम नेक्स्ट 2 वीक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 वीक के लिए मैं ये मानता हूं कि आपका इंग्लिश और जीटी, मतलब जो भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो आपका खत्म हो चुका है, और आपने 3-4 मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों ने दे दिए हैं। तो आप अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करें, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके लिखें कि मेरे से इस टाइप की मिस्टेक्स हो रही हैं, और अपनी स्पीड को धीरे धीरे आप इंप्रूव करने का टाइम आ गया है। इंप्रूव कैसे करेंगे? अब हम नेक्स्ट 2 वीक में मॉक टेस्ट पेपर को बढ़ा देंगे। मॉक टेस्ट पेपर आपको कहां से मिलेंगे? आपको एलन की वेबसाइट पर आपको मॉक टेस्ट पेपर बहुत हैं, बहुत हैं। आप करते करते थक जाएंगे, इतने मॉक टेस्ट पेपर हैं। तो अब अपनी मॉक टेस्ट को आप इंक्रीज कर देंगे। पर वीक 4 to 5 आपको मॉक टेस्ट पेपर देना है। इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, और कोशिश करना है कि ये पेपर टाइम बाउंड आपको देना है। टाइम बाउंड का मतलब 3 घंटे का वहां पर टाइम है तो आप 3 आवर्स में दीजिए, 1 आवर का टाइम है तो 1 आवर्स में दीजिए। वैसे आपको सीयूईटी का पैटर्न पता होना चाहिए। 1 आवर के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं और सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो फर्स्ट 2 वीक में पढ़ा है वो आप भूलने लगेंगे। तो आपको बच्चों यहां पर रिवाइज करना है, और आपको रिवाइज कैसे करना है? जो आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं उससे आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज करके ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर आपको देना है। आप अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहें। कई जने क्या है, शुरू में उठते तो बहुत जोश से हैं और शुरू में मॉक टेस्ट पेपर भी सीरियसली देते हैं, और 1-2 टेस्ट में, मॉक टेस्ट में पिटाई होने के बाद, बिगड़ने के बाद अपना अपने अंदर ना बेवकूफ बनाने लग जाते हैं। अरे नहीं, इससे क्या फायदा है ना, मेन एग्जाम ही दे दूंगा। आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप पेपर दे रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, अपनी वीकनेस को आप रिमूव कर रहे हैं, तो आप धीरे 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 आपके मार्क्स इंक्रीज होने लगेंगे। तो बच्चों, अब आपके पास नेक्स्ट 2 वीक यानी कि 29 से 42 डेज में आपको क्या करना है? अब आपको ओनली स्पीड पर और एक्यूरेसी पे काम करना है, और स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करने के लिए आपको मॉक टेस्ट पेपर अब और बढ़ाने हैं। तो अब आपको क्या करना है? डेली पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको डेली पेपर अटेम्प्ट करना है, और डेली आपको 3 आवर 4 आवर प्रैक्टिस करनी है। ये 4 to 5 आवर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप तीनों डोमेन के साथ साथ इंग्लिश और जीटी का भी टेस्ट देंगे, तो इसलिए 4 to 5 आवर्स लिखा हुआ है। और आप अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट कंटिन्यू देते जाएंगे। अब जो लास्ट वीक होगा, है ना, मैं मान रहा हूं यहां से लगभग 45 डेज आपके पास है। लास्ट जो वीक होगा उसमें आपको क्या करना है? ओनली पीवाईक्यू करना है। सीयूईटी का ये 4th ईयर है, तो आपके पास लास्ट 3 ईयर के पीवाईक्यू हैं। ये पीवाईक्यू कहां मिलेंगे? ये भी आपको एलन की वेबसाइट पर मिलेंगे। तो आपको पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना है, और
पीवाईक्यू से आपको पता लगेगा कि यार मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं। बच्चों, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, अगर इस आपकी स्ट्रेटजी में आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हुए चल रहे हैं बच्चों, तो 99 प्लस परसेंटाइल आने से आपका कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ध्यान रखें, बीच में ये नहीं कि कोई और वीडियो सुनकर अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दें। आपने जो स्ट्रेटजी डिसाइड कर ली है, आप उस पर कंसिस्टेंट रहें। अब मैं आपको बताऊं कि एलन की वेबसाइट पर मैंने आपको बताया कि इन 1 रुपीज जो एलन ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उनको 1 रुपीज में टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर मान लीजिए एलन ऑनलाइन के स्टूडेंट नहीं है और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 3000 प्लस टैक्सेस हैं। अगर वो पीसीएम की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 3000 प्लस टैक्सेस हैं। अगर ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री के पेपर देना चाहते हैं तो 1000 की टेस्ट सीरीज है। तो बहुत इजी है आपके लिए अप्रोच करना। मैथ्स की टेस्ट सीरीज ओनली 1000, बायोलॉजी की ओनली 1000, इंग्लिश और जीटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो 1000 की टेस्ट सीरीज है। नंबर ऑफ टेस्ट आपको 1000 में कितने मिलेंगे? हर सब्जेक्ट में 20 टेस्ट मिलेंगे। 3 पार्ट टेस्ट हैं और 17 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। तो 20 आपको हर सब्जेक्ट में टेस्ट मिलेंगे। और ये टेस्ट स्टार्ट तो वैसे जनवरी से हो गए हैं, लेकिन आप अगर अभी एनरोल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट अभी भी ओपन है। आप कभी भी आप एनरोल करके और आप टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही टेस्ट पेपर पे क्लिक करेंगे उसका टाइमर ओपन हो जाएगा और टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। ओके। तो आपके एलन का जो एलन डिजिटल की वेबसाइट है, एलन डिजिटल की वेबसाइट के होम पेज पे जब आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पे जाएंगे तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में सीयूईटी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका वेबसाइट का पेज ओपन होगा और आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे पेमेंट की तरफ। ओके, ये उसी का कुछ पार्ट है। तो बच्चों, लास्ट में आपको मैं कुछ छोटी छोटी सी टिप्स और दूंगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। लास्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मेंटल बैलेंस, आपकी हेल्थ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने स्टडी मटेरियल जो आपने सोच लिया है कि यार मेरे को मॉक टेस्ट यहाँ से करने हैं, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करें। अपनी स्ट्रेटजी को एंड टाइम पे चेंज नहीं करें और अपनी परफॉर्मेंस का मॉनिटरिंग चार्ट बनाएं। ओके, अगर आप सिस्टमेटिक ये काम करते हुए चलते हैं तो आपकी 99 प्लस परसेंटाइल आने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।